शांति। 21 नवंबर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, बहुत ही गुह्य। शुरू कर रहे हैं बाबा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्माओं को देख रहे हैं। आप सबके मन में भी विश्व कल्याण की ये श्रेष्ठ कामना है कि सभी परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। आपकी ये शुभ भावनाएं दूसरों का बहुत कल्याण करती हैं। भक्ति में भी बहुत भावनाएं रखते आए, लेकिन उससे अल्पकाल की प्राप्ति होती है। अब तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों का बहुत कल्याण करती हैं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं केवल शुभ नहीं हैं। सभी ध्यान देंगे इन शब्दों पर। तुम्हारी भावनाएं केवल शुभ नहीं हैं, परंतु शक्तिशाली भी हैं। चाहे किसी आत्मा के लिए, चाहे सारे विश्व के लिए तुम शुभ भावनाएं रखते हो तो सबको मदद मिलती है। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे साइंस के साधनों से दूर की चीज समीप अनुभव कराते हैं। स्पीड कितनी तेज हो गई है हर चीज की। तुम्हारे संकल्पों की स्पीड तो सबसे अधिक तेज है, लेकिन इसके लिए शुभ कामना होना भी जरूरी है। पहले है शुभ कामना। शुभ कामना का अर्थ होता है शुभ इच्छा, श्रेष्ठ इच्छा। फिर जब भावनाएं साथ जुड़ जाती हैं, रहम की भावना, सबके कल्याण की भावना। अब ये तो हमें कामना रहती है कि ये आगे बढ़ जाएं, इनके दुख समाप्त हो जाएं, इनका चित्त शांत हो जाए, ये समस्याओं से मुक्त हो जाएं, ये निर्विघ्न हो जाएं। ये है श्रेष्ठ कामना। लेकिन अब हमारी भावना, जिसमें योग के वाइब्रेशंस भी जाते हैं, हमारी शक्तियों के वाइब्रेशंस भी जाते हैं, तो कामना और भावना दोनों मिल जाती हैं। इससे सबका कल्याण हो जाता है। बाबा ने कहा इसके लिए बहुत आवश्यक है। सभी इस धारणा को अपनाएंगे। कई बच्चे छोटी छोटी बातों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, शक्तियां उनमें चली जाती हैं। तो तुम्हें इससे बचना है और अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाना है। तुम्हारी साइलेंस पावर बढ़ जाएगी तो दूसरों को अनुभूति होगी कि कहीं से हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं, मदद मिल रही है। जैसे तुम कहते हो ये विघ्न था, बाबा की मदद मिल गई, हम निर्विघ्न बन गए। तो तुम्हारी शुभ भावनाओं से दूर बैठी हुई आत्माओं को भी मदद के अनुभव होते रहेंगे। इसके लिए चाहिए एकांत और एकाग्रता। इन दोनों के द्वारा ही हमारी योग की शक्ति, साइलेंस की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो एकांत में रहकर स्वचिंतन करना है और अपनी एकाग्रता को ऐसा अच्छा कर देना है कि मन बुद्धि को जब चाहें, जहां चाहें, जिस स्वरूप पर चाहें सहज स्थित कर सकें। यह एकाग्रता, इसके लिए एकांत चाहिए। एकांत में अभ्यास करना पड़ेगा, तो साइलेंस पावर बहुत बढ़ जाएगी और तब ये सूक्ष्म सेवा बहुत होगी। बाबा कह रहे आगे सेवाओं का रूप बदलता जाएगा। इसलिए अभी सूक्ष्म सेवा का बहुत अच्छा अनुभव करते चलो। सर्विस थ्रू वाइब्रेशंस और शुभ भावनाओं के द्वारा सेवाएं, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा सेवाएं, श्रेष्ठ कामना और भावनाओं के द्वारा सेवाएं। क्योंकि आगे जब परिस्थितियां बढ़ जाएंगी तो फिर याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख पाएंगे वे जिन्होंने लंबा काल छोटी छोटी बातों में अपना समय गंवा दिया है। तो बहुत अटेंशन दिलाया। हम सब के लिए शुभ भावनाएं रखेंगे। कामना भी हमारी बहुत श्रेष्ठ हो दूसरों के लिए, केवल अपने परिवार वालों के लिए नहीं, और दुखी आत्माओं के लिए भी, संसार के लिए भी। और इस सेवा के हम सुंदर अनुभव करते चलें, क्योंकि संगम युग को वरदान है प्रत्यक्ष फल देने का।
हम अभ्यास करेंगे, साथ साथ फल मिलता रहेगा, रिजल्ट मिलता रहेगा। टीचर्स बैठी हैं, बाबा कह रहे हैं कि योग्य टीचर वही है जो इस तरह की सेवाएं करे। टीचर का महत्व ही सेवाओं से है, सेवाएं ही टीचर्स की महानता है। अपने को हर तरह की सेवाओं के योग्य बनाओ और इस सूक्ष्म सेवा के भिन्न भिन्न अनुभव करते चलो। साथ में कुमारियां बैठी हैं जो चाहती हैं हम नौकरी करें। बाबा तो कहते थे नौकरी की टोकरी उठाएं, 5,000 मिलते हैं, उन दिनों 5,000 बहुत होते थे। बाबा कहते चाहे 5 लाख भी मिले, लेकिन सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं वो बहुत बड़ी चीज हैं। ये 5 लाख तो बैंक में रह जाएंगे या घरों में रखे रह जाएंगे। कुमार भी मिल रहे हैं और कुमारियों को बाबा ने एक बात और कही, अपने को योग्य बनाओ। योग्य आत्मा को कहीं भय नहीं होता कि चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, कठिनाई होगी। किसी भी कार्य में, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में, अपने को योग्य बनाओ, आगे बढ़ जाओगे। कुमार बैठे हैं, कुमारों को कहा निर्विघ्न कुमार बन जाओ। योग्य कुमार, निर्विघ्न कुमार। साथी बनाने की इच्छा न रखो। साथी बनाना है तो 2-3 कुमार आपस में साथ मिलके रहो। जो योग्य कुमार बनेंगे, निर्विकार निर्विघ्न कुमार बनेंगे, देखना उनका आगे चलकर कितना नाम होता है। तो पावरफुल हो, सेवाओं में बहुत सहयोगी हो। अब ये 2 गुण और धारण करते चलना है। आज का वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा विजय का अनुभव करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। तो हम अपने को बदलते चलते हैं, हमारे नयन रूहानियत का अनुभव कराएं, चरित्र, बाप के चरित्रों का अनुभव कराए, यानी हमारा कार्य बाप के चरित्रों का अनुभव कराए। हमारे मस्तक पर मस्तक मणि चमकती हुई नजर आए। इसी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो सच्चे सेवाधारी भी बनो और विजयी भी बनो, माया पर विजयी। तब निरंतर तुम्हारे द्वारा सेवा होती रहेगी। स्लोगन है, विशेषताएं या गुण, किसी के अंदर भी विशेषताएं या गुण दाता की देन है। इसलिए व्यक्ति को नहीं देखो, दाता को देखो। आज 3rd संडे भी है और हमारा सारा दिन का पुरुषार्थ भी बहुत सुंदर इसी तरह चलेगा कि हम शुभ भावनाएं संसार को देंगे। दिन में कम से कम 5 बार एक अभ्यास करेंगे और शाम को जो 6:30 से 7:30 योग है उसमें भी वही अभ्यास करेंगे। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ, इष्ट देव देवी हूँ, सब के प्रति रहम की भावना है, सब दुखी आत्माएं सुखी हो जाएं। और आज विशेष रूप से यूएन ने उन पीड़ित व्यक्तियों का दिवस घोषित किया है जो सड़क दुर्घटनाओं में किसी पीड़ा के, किसी दुर्घटना के, किसी ने अंग खो दिए, किसी को ब्रेन की चोट लग गई, जो इस तरह शिकार हुए हैं। तो हम भी आज विशेष रूप से जो सड़क दुर्घटनाओं में शिकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी बहुत क्षमताएं खो दी हैं, टांग खो दी है या कुछ और हो गया है, उन सब को ध्यान में रखते हुए योगदान करेंगे। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ, सर्वशक्तिवान से शक्तियां आ रही हैं और उन सब को जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी और इससे हमारा जीवन भी निर्विघ्न बन जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.